जैन साहब क्या चुन के लाए हो आज आप? देखिए सर, आज एक पहले तो ये बता दें, बैंक निफ्टी देखिए लोअर लेवल जहां से हमने शो स्टार्ट किया था वहां से 450 पॉइंट की बाउंस बैक आ चुकी है। और मैं बार बार स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे रहा था कि यहाँ पे मैं बैंक बीस बाई करके चल रहा हूँ क्योंकि मेरे को बाउंस बैक बड़ा दिख रहा है। अब आते हैं आज की पिक पे। एक स्मॉल कैप स्टॉक दे रहा हूँ, कम क्वांटिटी में ट्रेड कीजिएगा, बड़ी क्वांटिटी में अभी मिड कैप स्मॉल कैप ट्रेड करने का समय नहीं है। इस स्टॉक को सेलेक्ट करने की तीन वजह है। सितंबर क्वार्टर में ट्रिपल डिजिट ईपीएस ग्रोथ है, यानी प्रॉफिट पर शेयर ऑलमोस्ट नहीं, चार फोर डिजिट ग्रोथ है। 1523% इनका ईपीएस बढ़ा है। सेल्स 5% बढ़ी है। मार्जिन 18% से बढ़ के 20% आई है। तो फंडामेंटल फ्रंट पे ऑल गन्स फायरिंग है। टेक्निकल फ्रंट पे एक कप हैंडल बना हुआ है जो कि बनना स्टार्ट हुआ था जैन साहब स्टॉक जुलाई। का नाम क्या है? स्टॉक का नाम है सर पार्क होटल। ओके 106 ओके। का कप हैंडल पैटर्न बना है। ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। प्रीएम्प्टिव यहीं पे बाई कर सकते हैं 200 रुपए पे। 10 रुपए नीचे 190 का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगाइए। और जैसे ही ये स्टॉक 205 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, इस स्टॉक में जो इमीडिएट चार्ट पे हाई दिख रहा है, हाईएस्ट हाई 235 का, ये टारगेट बन जाएगा। तो 230 235 की रेंज पकड़िए टारगेट। 205 के ऊपर मोमेंटम बनेगा, प्रीएम्प्टिव बाई यहीं पे कर सकते हैं। 190 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रहेगा। नहीं, कोई डिस्क्लेमर भी कि आपने पार्क होटल यूज़ किया है, बहुत अच्छा है, मैं रहा हूँ, रुका हूँ? नहीं सर, पार्क होटल यूज तो नहीं किया, लेकिन एक मिनट चेक कर लेते हैं। ये शायद मैंने बाई, हाँ, हमारे क्लाइंट्स 195 रुपीज से लॉन्ग है इस काउंटर में। नहीं नहीं, वो डिस्क्लेमर अपनी जगह है, मैं आपके पर्सनल डिस्क्लोजर की बात कर रहा हूँ। आपने कहीं इस्तेमाल किया है, मुझे अच्छा लगा ये होटल इसलिए मुझे यहाँ पे खरीदारी किराया दे रहा है, ऐसा कुछ? नहीं, पार्क होटल मैं कभी नहीं रुका सर। मतलब बॉम्बे दिल्ली शायद में वहाँ पे है भी कि नहीं मेरे को नहीं पता, बट रुका नहीं हूँ मैं पार्क होटल में कभी। जैन साहब लग रहा है इस समय बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं वाराणसी और प्रयागराज साइड पे, इसीलिए आपको होटल से याद आ रहे हैं, ऐसा हो रहा है क्या? सर अभी आज कल मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि न्यू ईयर के दिन 8.5 लाख लोगों ने अयोध्या में दर्शन किया है। और उसमें बनारस के फिगर नहीं थे, लेकिन जिस हिसाब की सड़क पे भीड़ थी, 8-9 लाख लोग बनारस भी आए होंगे। तो इस समय यूपी में टूरिज्म इतना, मतलब जिसको कहते हैं ना, ऑलमोस्ट 3x 4x हो चुका है। और ये कुंभ जब तक चलेगा तब तक आप समझ लीजिए कि प्रयागराज में एंटर करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो यूपी, और जब मथुरा कंप्लीट हो जाएगा तो आप मान के चलिए कि आधा देश आपको वापस से यूपी में आता हुआ दिखेगा। तो यूपी में तो टूरिज्म बहुत तेजी से बढ़ ही रहा है और इस ट्रेजेक्टरी भी अपसाइड की है। एक और चीज़ ऑब्जर्व की मैंने जैन साहब, वो आपके हाथ में स्लिंग नहीं है, हाँ ठीक है वो आपका? नहीं सर, आज एक्चुअली भूल आए हैं, सुबह लेट हो गए थे तो जल्दी जल्दी में वो घर ही पे रह गया है। नहीं नहीं, ध्यान रखिए सर, ज़रूरी है, सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी सब तो अपनी जगह चलता ही रहेगा। आपके सौदे बढ़िया रहते हैं लेकिन हाथ भी ज़्यादा ज़रूरी है, पहले उसका भी ध्यान रखिएगा। जैन साहब दो तीन शेयरों में ज़रा और राय दे दीजिए, उसके बाद फिर आपसे हम आपकी टॉपिक्स भी लेते हैं। पहला नाम एक आईटीआई के ऊपर सवाल आ रहा है प्रवीण जी का, ये बने रहें कि निकल जाएंगे? आईटीआई क्या चला है और ऑल टाइम हाइस पे खड़ रहा है, अपने करना क्या चाहिए इसमें? ठीक है, आईटीआई कल भी हमारा डिस्कशन हुआ था कि इससे आपको निकल जाना चाहिए। शॉर्ट टर्म में वर्टिकल अप मूव है। 20 पीरियड मूविंग एवरेज 400 पे है, काउंटर 600 पे चल रहा है, तो ऑलरेडी 50% ऊपर है। जनरली 20-22% ऊपर जाते जाते स्टॉक थकने लगते हैं अपने 20 डे मूविंग एवरेज से। 50% निकल गया था। तो कल भी हमने प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी थी, आज भी हम यही कहेंगे कि एक बार आप निकल जाइए। मोस्ट लाइकली ये स्टॉक नीचे में 410 आके अपना 20 पीरियड मूविंग एवरेज कैचअप करेगा, या फिर साइडवेज रह जाएगा और 20 पीरियड मूविंग एवरेज ऊपर आएगा। तो दोनों केस में आपको अपसाइड नहीं मिलनी है, एक बार निकल जाना चाहिए। ओके। एक सवाल है सुजलॉन पे एंट्री करने को लेकर, क्या यहाँ पर एंट्री करनी चाहिए क्या? देखिए, सुल्लॉन ने फाइनली अपना 65 का लेवल गिव अप किया है, तो हाई लाइकली है 50 रुपए 60 पैसे आ सकता है। तो अभी एंट्री अवॉइड करना चाहिए, या तो डिसाइसिवली 72.5 निकाले और अपना स्ट्रेंथ प्रूव करे, ट्रेजेक्ट्री अपनी बुलिश करे, तब लीजिए। 84 और 109 मिल सकता है। फिलहाल 65 के नीचे है तो हाई लाइकली टारगेट इसका 50 रुपए 60 पैसे का है। तो सुजलॉन में एंट्री अगर करना चाह रहे हो तो आपको लेवल बताया गया है। इसके अलावा एक सवाल आ रहा है जोमेटो में एंट्री करने को लेकर, अभी थोड़ी पहले बात कर चल भी रही थी इसके ऊपर, क्या एंट्री करनी चाहिए क्या जैन साहब यहाँ पर? और लगता नहीं सर, अभी जोमेटो आपको अवॉइड करना चाहिए। 239 के आसपास देखेंगे, क्योंकि 239 अगर नहीं प्रोटेक्ट हुआ तो डाउनसाइड और गहराएगी, तो प्रीएम्प्टिव बाई नहीं करना चाहिए।
ओके, एक सवाल है बीएलएस ई सर्विसेज पर। हाल में ही ये आईपीओ आया था, बीएलएस इंटरनेशनल की एक काम है। 2000 शेयर हैं, करीब 215 रुपए के दाम पर खरीदारी है, लंबी अवधि के निवेशक हैं। करना क्या चाहिए इसमें जैन साहब? सर आईपीओ अगेन वही जो बार बार हम डिस्कस करते हैं कि आईपीओ आपको 3 से 5 दिन में निकल के फिर आईपीओ बेस बनने का वेट करना चाहिए। अगर आप निकल गए होते तो समवेयर अराउंड 380 से 400 के बीच में आप निकल गए होते, इतना पूरा पेन बचा लिया होता। फिलहाल तो कोई भी इसमें आईपीओ बेस बनने की अभी प्रोसेस ही नहीं स्टार्ट हुआ है, अभी डाउन ट्रेंड ही कंप्लीट नहीं हुआ है। वो कंप्लीट होगा फिर आईपीओ बेस बनेगा अगर बनना होगा तो, और फिर ब्रेकआउट देके स्टॉक चलेगा अगर आईपीओ बेस बना तो। इतने अगर मगर के बीच में स्टॉक रखना ही नहीं चाहिए। जहां तक आपका बहुत क्लियरिटी ना हो चार्ट पे, उस चार्ट को अवॉइड कर देना चाहिए। तो फिलहाल इसमें डाउन साइड ज्यादा दिख रही है। एक पुल बैक डेड कैट बाउंस जिसको हम कहते हैं 220 240 तक आ सकती है, बट उसके बाद ये नए लोज बनाते हुए दिखेगा। एक इलेक्ट्रॉनिक मार्ट, इसको भी देखिए, एक तरफा चला ये शेयर, करीब 222 रुपए के दाम पे खरीदारी है। करना क्या चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स में? EMIL ईएमआई। देखिए ये स्टॉक में राउंडिंग टॉप बन रहा है और इसने अपनी नेकलाइन तोड़ दी है, तो एक डेड कैट बाउंस मिल सकता है 180 तक, क्योंकि मार्केट में भी यहाँ से बाउंस बैक दिख रहा है। बट उसके बाद ये स्टॉक अपना नीचे सपोर्ट तोड़ेगा तो 124 रुपए तक आ सकता है, तो पुल बैक्स में एग्जिट करना चाहिए। ओके, तो पुल बैक में एग्जिट कर सकते हैं, आपको राय दी गई है। एक SW सोलार 639 रुपए के दाम पे निशान जी ने खरीद रखा है, यहाँ क्या करना चाहिए? देखिए इस स्टॉक में भी हमने डिस्कस किया था कि बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है 840 पे, पहला टारगेट 50% नीचे आता है 420 का। 460 पे स्विंग लो था, वो टेस्ट हो चुका है। अब इस जोन में बॉक्स बना रहा है, इस बॉक्स का ब्रेकडाउन अगर 440 का मिला तो फिर सीधा 253 रुपए तक ये स्टॉक नीचे आ सकता है। तो बाइंग क्लाइमेक्स वाले स्टॉक से जितना जल्दी आप लॉस बुक कर लें उतना कम आपको लॉस होगा, क्योंकि जितना ज्यादा समय देंगे उतना लॉस बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब, आज हमारे साथ आप जुड़े, आपने दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, सभी शेयरों पर चर्चा की, अपना व्यू दिया आईपीओस को लेकर भी, मार्केट्स को लेकर भी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सभी दर्शकों सवालों के जवाब देने के लिए। कोई डिस्क्लेमर जो आप देना चाहोगे? देखिए रिलायंस मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में बैंक बीस पहले भी था और आज भी मैंने बैंक बीस ऑलमोस्ट लोअर एंड पे खरीदा है। ये दो स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में हैं। बाकी JSW इंफ्रा, अदानी पावर, ये सारे क्लाइंट्स के और फैमिली पोर्टफोलियो में हो सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए।